वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे क्यों आसिफ खान साहब, उन्होंने हमारे से सवाल ये किया है कि उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी जिसके अंदर आपने बताया कि जी अपने आप के ऊपर आपने पर्सनैलिटी पे कैसे काम करना है, कैसे आपने कोई स्किल्स हासिल करनी है, फिर आपने उसके ऊपर मज़ीद फोकस करके हाई इनकम स्किल्स उसको बनाना है। उसके बाद फिर आपने एक आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे, आप एक अमीर इंसान बन जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि मैंने देखा है बैरियर टाउन में वो रहते हैं और वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे रहता तो हूँ, एक छोटे घर में रहता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा जो बड़े बड़े घर वाले लोग हैं वो भी कोई इतने अच्छे नज़र नहीं आते, या कोई इतने वो पढ़े लिखे लोग, इतने वो हाई वैल्यू वाले लोग नज़र नहीं आते। कोई तो उठता ही 2 बजे है सुबह, और आप कह रहे हैं कि आपने सोना कम है काम ज़्यादा करना है, हालांकि अगला बंदा तो उठ ही 2 बजे रहा है। और कोई तो ये है कि कोई तो कुछ काम ही नहीं करता, और काफ़ी सारे जो लोग हैं किसी में कोई वो सारी क्वालिटीज़ नज़र आती नहीं, कि फिर भी वो एक मकाम पे, फिर भी वो बड़ा अच्छा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़े मज़े की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, काफ़ी कुछ है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे इसमें कन्फ्यूजन है कि क्या वाकई इससे ऐसा होता है कि अब इसके अलावा भी कोई और तरीका है। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, एक अमेरिका में एक शो करते हैं, जिस तरह हम वीडियोस बनाते हैं ना, इस तरह से अमेरिका में कुछ लड़के हैं वो शो करते हैं। वो अहम कमर्शियल एरिया में खड़े हो जाते हैं, वहाँ से पूछते हैं हाय आपने कैसे पैसा बनाया, आपने ये वेल्थ क्या जनरेट की। वो अमेरिकन सोसाइटी है, वो सब सच बोलने वाले साफ़ सुथरे लोग हैं, हमारी तरह मुनाफिक तो नहीं है ना। मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारे यहाँ ऐसे ही है। आज तक किसी अमीर ने नहीं बताया आगे कि जी मैंने इस तरह हलाल तरीके से पैसा कमाया हुआ है, क्योंकि कम ही ने हलाल कमाया होगा। ये बड़ी बदकिस्मती है। अगर वो बताएगा भी तो उसको नोच लेंगे लोग यहाँ पे जो महकमे हैं। लेकिन अमेरिका खूबसूरत मुल्क है इस हवाले से कि वो लोग बताते हैं कि जी मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, मैं रियल स्टेट कंस्ट्रक्टर हूँ, मैं जो है ना ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है ना प्रोफेशंस का, तो वो कितना कमाते हैं और कैसे कमाते हैं। ठीक है, जहाँ तक आपने बात की कि यहाँ लोग सोए रहते हैं ये वो वगैरह, तो मुझे नहीं लगता। देखें, बड़ी ज़िंदगी ना बड़ी दिलचस्प है, बड़ी इस तरह से है कि जब आप कुछ नहीं होते ना, आप ज़ीरो होते हैं ना, तो फिर आपकी नस्ल काम। अभी आपने ड्रामा जो अर्तुगरुल देखते हैं ना, ये देखा गया ना, इस ड्रामे को पूरा देखेंगे ना, अगर आपने अर्तुगरुल से देखा, उस्मान देखा, अभी ओरहान आएगा, तो अर्तुगरुल ने कोई कमाल काम किया, कोई छोटा काम तो नहीं उसने किया, लेकिन वो कोई छोटा ही काम था। उस्मान आया तो उसने काफी बड़ा काम किया, काफी किले शिले फतह किए, और अब वो अपनी सल्तनत बनाने की तरफ जा रहा है। और आगे ओरहान आएगा तो वो सल्तनत उस्मानिया बनेगी। तो बात यह है कि जनरेशंस के अंदर जो है ना काम होता है, और वो अगली जनरेशन उससे फायदा उठाती है। लेकिन इसमें एक साइकिल है जिसको समझने की जरूरत है। ये होता ही है कि जब औने पौने से कोई उठ के कोई वेल्थ क्रिएट कर लेता है ना, तो उससे अगली नस्ल और अच्छा काम करती है, उससे अगली नस्ल और अच्छा काम करती है, यानी वो बहुत उस पीक पे चले जाते हैं। उनके बाद उनका जवाल शुरू होता है, फिर वो सोए रहते हैं, जैसे बैरियर टाउन में लोग सोए रहते हैं। आपने देखा ना, जिसे आप कह रहे हैं कि डल ही हैं, कोई इंटेलिजेंस भी नहीं है, काम भी नहीं नजर आता, तो वो असल में वहां पहुंच गए ना। देखिए, जो लोग उस वहां पहुंच गए उनका डिक्लाइन शुरू है। वो अगली नस्ल जो है वो आवारा वेले होंगे, उससे अगली नस्ल नशे नुशे में जाएगी, लड़कियां झड़कियां इस चक्कर में रहेंगे, उससे अगले फिर कंगले हो जाएंगे, 3-4 नस्ल के बाद फिर वो कंगले हो जाएंगे। जब वो कंगले हो जाएंगे फिर वो वाली नस्ल जो है काम करना शुरू करेगी, फिर वो जो है वो वेल्थ जनरेट करेगी, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करेगी, और फिर सो ऑन। तो ये चक्कर चलता रहता है। आपने देखा ना, दादा परदादा में कि मेरे जो परदादा थे, उन्होंने मेरे दादा को नौकरी नहीं करने दी। उन्होंने कहा कि जितना ये तनख्वाह गवर्नमेंट देती है, हालांकि वो अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे, उन्होंने कहा जितनी तनख्वाह नौकरी के ऊपर सरकार देती है, इतना तो आप मेरे पास काम करोगे, मेरे अपने बिजनेस में काम करोगे, तो हम रोज कमा लोगे आप। यानी आप आज भी देख लो, उन्होंने यही उस वक्त मेरे दादा ने बताया, वारद ने बताया कि उन्होंने कहा कि जितना मेरे परदादा ने मेरे दादा को, कि जितना तुम महीने के बाद तनख्वाह कमाओगे ना, मेरे बिजनेस में काम करोगे, तुम्हें एक दिन में कमा लोगे, तो तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी करने की। सही है ना। तो इसका मतलब यह है कि और फिर वो जो काम था, वो लेवल था हमारे दादा के लेवल से जो है ना, वो काम थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू हो गया, क्योंकि वो एक बहुत ही और तरह की पर्सनैलिटी थी, बहुत ही अच्छे भले मानस इंसान थे। लेकिन वो होता है ना, वो डिक्लाइन आ गया। फिर हमारे वालिद के ऊपर ज्यादा ही दबाव आ गया। जब 11 साल के थे मेरे वालिद साहब, तो उन्होंने काम शुरू कर दिया, स्कूल का मुंह नहीं देखा। 11 साल में उन्होंने काम शुरू कर दिया, फिर छोटे मोटे काम करते रहे, फिर बड़े बिजनेस में आ गए, बोरियों में पैसा आता था हमारे घर। तो यानी इस तरह का वो लेवल आ गया। ठीक है, तो ये चीजें आप एक बात समझे, ये हर एक, अगर आप अमेरिका की जो मैंने बात की ना, अगर यहाँ लोगों में इतनी जरूरत और हिम्मत हो ना, तो वो अपनी सारी नस्ल के बारे में बताएं, तो उससे लोगों को इनकरेजमेंट मिलती है। लेकिन यहाँ कोई बताता नहीं है कुछ भी।
तो वो जो बहरिया में सोए रहते हैं, काम नहीं करते, डल हैं, बेवकूफ़ लग नजर आते हैं शक्ल सही, वो आपको वो बुनियादी तौर पे वो नस्ल है कि जो ख़त्म कर रही है, उजाड़ के नस्ल ख़त्म कर देगी। फिर उससे अगली नस्ल जो है वो बिल्कुल घुटनों पे आ जाएगी, फिर वो आगे उठना शुरू करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है, इस चीज़ को समझें। जहाँ आपने अपना मामला, जो अगर मैंने कहा कम सोए, मैंने अगर कम सोए तो 8 घंटे से कम ना सोए। ये मैं खुद भी कुछ अर्सा मैंने 6-7 घंटे सोता था, लेकिन देन आई रियलाइज कि भाई 8 घंटे सोना ही चाहिए, क्योंकि 8 घंटे सोने से ना दिमाग आपका फिर रिफ्रेश हो जाता है, उस लेवल का हो जाता है। लेकिन ये नहीं कि आप सोना ही प्रायोरिटी बन जाए कि 10 घंटे 11-12 घंटे सो रहे हैं, वो नहीं ठीक। और सोना खाना जितना बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, तो लिहाजा इसको कंट्रोल इत्ताल में रखें तो बेहतर है। तो आप देखें, आप अपना काम करें, आप इस चीज़ को अपनी नस्ल में देख लें कि आपके यहाँ क्या उतार चढ़ाव थे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के हवाले से। अगर आपको वहाँ भी उतार चढ़ाव नजर आएंगे, ये नेचुरली है ना, तो वो उससे आप लर्न करें कि आप किस स्टेज पे है अभी ना। तो अगर आप छोटे से जगह पर रहते हैं, छोटे से किराए पे वाले घर पे या छोटे घर में रहते हैं खरीद के, तो इसका मतलब है कि आपके पास बहुत सारी रीजंस है कि आपने तरक्की करनी है जिंदगी के अंदर। तो उसके लिए आप उन लोगों को छोड़ दें, वो नस्लें तबाह होने के करीब है। तो अब आपने, जैसे यूरोप है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका देखें, अमेरिका के अंदर लोग नशे में मुब्तला है, मोटापा उनके यहाँ बहुत तारी है, वो निकम्मे रहते हैं ज्यादातर लोग, बहुत बड़ी करोड़ों में लोग अभी भी बेरोजगार है वहाँ पे। हालांकि हमारा, अगर हमें किसी को मौका मिल जाए अमेरिका में जाने का, हम वहाँ पे डॉलर बिलियनर बन जाएंगे। उसकी वजह कि हमें वो इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड है, हमारे यहाँ है ही नहीं वो इन्वायरमेंट, प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट नहीं है हमारे यहाँ, अनफॉर्चुनेटली। बदकिस्मती है हमारा मुल्क ऐसा, इसीलिए तो पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं। वहाँ जाके एक सिस्टम है, एक इन्वायरमेंट है, एक तरह की आज़ादी है, एक तरह की फ्रीली यानी आगे जाने की एक बहुत बड़ी स्पेस मौजूद है। हमारे लोग उसमें बहुत कामयाब होते हैं। तो ये रीज़न है। आप बाकियों को इस हवाले से, अगर आपने मुतालिया करना है लोगों का, तो पूरा मुतालिया करें। ये मेरे सामने बुजुर्ग जा रहे हैं, पता बीमार हैं या मांग रहे हैं, अगर आप इनको पीछे इनका पूछेंगे पूरा शजरा नसब, तो उसमें जरूर कोई अमीर भी होगा, गरीब भी होगा, और ये इस लेवल पे पहुंच गए, इनकी पिछली नस्ल गरीब होगी, ये अभी उधर पहुंचे, या ये बीमार होंगे, ये काम नहीं कर सके, मतलब देयर आर सो मेनी रीजंस। कोई और इस तरह का वाकया हो गया होगा तो ये भीख मांगने पे बुजुर्ग आ गए हैं, या इन्होंने अपनी जो जिंदगी थी, मैं एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ रहा था कि आप जवानी में मेहनत करें, वरना मौत तो आपका इंतजार कर रही है। जो लोग जवानी में मेहनत करके फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हासिल कर लेते हैं, उनकी अगली ज़िंदगी आसूदा आराम से गुजरती है। जिन लोगों ने इब्तदाई उम्र ज़ाया कर दी होती है किसी भी वजह से, माहौल की वजह से, काम नहीं किया वगैरह वगैरह, कुछ लाड प्यार कुछ, तो वो बुढ़ापे में भीख मांग रहे होते हैं। तो ये एक खुली हकीकतें हैं जो कि आप भी समझदार रहेंगे और समझने चाहिए इन चीज़ों को, और अपने लिए उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।